में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। भूपेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी फिलहाल सर। नमस्कार। आप लोग अपना कीमती समय देकर हमारे बीच में हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड 32 में समस्याओं की बात ना करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वार्ड 32 को इतना बदतर हालत बना दिया है यहाँ के चुनिंदा नेताओं ने, मतलब इतना गलत डायरेक्शन में लेके चले गए हैं। ना सफाई है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लोकल लोगों के मुद्दे हैं, ना आरडब्ल्यू का ध्यान है, ना यहाँ पे कोई किसी तरह की सफाई की व्यवस्था है। सब चीज़ें तितर बितर हो रखी हैं। जो वादे किए थे कोई धरातल पे नहीं है। तो सारे के सारे चीज़ें आप एक एक पॉइंट पे जाएंगे, एमसीडी के काम पे जाएंगे, विधायक के काम पे जाएंगे, तो बड़ी जब वार्ड की बात करते हैं। किस पार्टी से सर? निगम पार्षद? निगम पार्षद अभी हमारा आम आदमी पार्टी से है। विधायक भी उनका आम आदमी पार्टी? विधायक भी आम आदमी पार्टी से है। ये जो अभी विधायक हैं, पहले यहाँ पे काउंसलर हुए बीएसपी से जी। जब जनता का प्यार मिलता है तभी आपको विजय प्राप्त होती है। तो आपने जैसे ही विजय प्राप्त हुई, आपने सौदा किया आम आदमी पार्टी से और आप वहाँ पे डील करके विधायक बन गए। फिर आपने जनता ने आप पे विश्वास रखा, आपको फिर नेता बना दिया, लेकिन आप कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं। जब आप लोकल रोडों पे जाओगे, जगहों को देखोगे, तो यदि मैं विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बात कर रहा हूँ और आप मेरे पास आए हैं, तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे कि इसकी बुराई कर रहे हैं। आप धरातल पे जाइए, मैं धरातल पे पूरे से अच्छे खिलाड़ी है, तो आपको 1% भी इन नेताओं को अपने धरातल पे काम दिखाई नहीं देगा। सब चीज़ें इन्होंने, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेल्फ स्टडी के लिए राजनीति में, सेल्फ बेनिफिट के लिए राजनीति में है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मंतव्य को सिद्ध करने के लिए राजनीति में बैठे। ऐसे लोगों को जनता जूते भी मारेंगे और समझाएंगे। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहिए 2022 के नगर निगम चुनाव को लेकर? देखिए, क्षेत्र की जनता यदि अपना इम्प्रूवमेंट चाहेगी तो डेफिनेटली चाहेगी यहाँ बदलाव हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरह के राजनेता और पब्लिक के साथ विश्वासघात करते हैं तो जनता का एक ही समय आता है इलेक्शन, और जनता अपना रुख जरूर दिखाती है। तो मेरा ही मानना है 2022 में एमसीडी का चुनाव होगा तो इनको जूते भी लगेंगे। आप वोट तो छोड़ दीजिए, ये जूते खाएंगे और जगह जगह इनको जो फेस करना पड़ेगा ये समय इनको बताएगा। तो दिल्ली की बात कर लेंगे तो सर 272 में से कितनी सीट आने की संभावना लगती है? दिल्ली में 272 सीटों की बात करें हम, सर फ्री भी है दिल्ली में, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल है फ्री। आप देखिए, मैं इस फ्री फैक्टर पे बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल कोई अपने घर से पैसा नहीं दे रहा। ये भारतीय जनता का एक गरीब की कमाई है जो घूम फिर के हमें आ रहा है। हमारा बच्चा एक टॉफी भी खरीदता है, हमारी माताएं एक सरफ का पैकेट खरीदती हैं, साबुन खरीदती हैं, तो बड़ी कष्ट की कमाई से खरीदती हैं और उसमें वो टैक्स पे करती हैं। जो एक छोटे से आदमी को नहीं पता कि एक एक चीज पे वो टैक्स देता है, वो टैक्स का पैसा आपको घुमा के मिल रहा है। आप कोई चैरिटी का पैसा नहीं दे रहे, जो आपके कोष में इकट्ठा हो रहा है वही पैसा आप पब्लिक को दे रहे हो। तो पब्लिक का राइट है, जो सरकार देगी वो लेगी, लेकिन इसके बदले आपसे काम भी मांगी। आप बरगला नहीं सकते, आप बहका नहीं सकते, आपको काम भी करना पड़ेगा, और जो सरकार की दायित्व है उन दायित्व से भाग नहीं सकते। आप वार्ड 32 में आते हो, उपचुनाव होता है, आप बोलते हो कि यहाँ पे सीवर की लाइनें दबवाएंगे, इमोशन के साथ खेलते हो। आज जनता, बहुत गरीब तबके का बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो सोशल मीडिया को यूज करता है, यूट्यूब देखता है, अब व्हाट्सएप यूज करता है, अब वो बरकरार नहीं सकते। आप सब लोग जान गए हैं, चीजें पहचान गए कि आपने उन इंटरनेशनल कंपनी के एजेंडे को उठाया जहां कंपनियां इमोशंस बेचती हैं, जैसे कोको कोला, जैसे और बहुत सारी कंपनियां। किसी का नाम लेना तो बड़ा विवाद हो जाएगा, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन स्ट्रेटेजी को बता रहा हूं कि जो इमोशंस बेचती हैं, जो खड़े होकर बोलती हैं कि आप ये लगाइए और गोरे हो जाइए। कभी ऐसा होता है क्या? तो केजरीवाल ने भी उसी स्ट्रेटेजी को अपनाया और इमोशंस को लेने में कामयाब रहा, लेकिन अब की बार जनता उसको बड़े अच्छे से सबक जरूर सिखाए। और इस एमसीडी चुनाव में जहां जहां उसकी सीटें हैं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, 2 वार्ड हैं,
एक तो मेरा वार्ड 32, एक वार्ड 33 है। आप वह दोनों वार्डों में हालत देख लीजिए, जहाँ गरीब आदमी को पीने का स्वच्छ पानी ना मिले, जहाँ सफाई के नाम पे उसको गंदी नालियों से जाना पड़े इस महामारी के टाइम में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस क्षेत्र के लिए नहीं होगा। बिल्कुल सर, वार्ड में तो गंदगी का अंबार है ही। आपसे ये भी जान लेंगे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार 17% का अगर टैक्स हटा देती है तो काफी राहत मिलेगी दिल्ली की जनता को। ये आपने बता ही दिया। यदि सरकार चाहती, सरकार का मंतव्य होता है कि वो कुछ पब्लिक के लिए करना चाह रही, तो वो मंतव्य उन्होंने जहाँ ढूंढा है वो आपको भी बेहतर पता है और हमें बहुत पता है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो वहीं पे जाके चीज़ें खड़े होते हैं। वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक कास्टिज्म को खड़ा करते नजर आते हैं। कहीं फायदा देंगे, किसको उन्होंने इनाम देना है, किसको उन्हें प्रोत्साहित करना है, किस कम्युनिटी को खुश करना है, गरीब तबके को कैसे पकड़ना है, वो इसी चीजों पे काम कर रहे हैं। जबकि एक राजनेता का काम होता है कि वो निष्पक्ष होके, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड आदमियों ने नहीं जिताया होता, वो जनता के नेता माना जाता है। तो आज दिल्ली का नेता यदि कोई बना हुआ है जो जिताया दिल्ली की जनता ने, वो केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल कहीं भी सक्षम होते नजर नहीं आ रहा। हर बार नई चीजें होता है, इस काम के लिए हमें समय चाहिए। अभी उद्घाटन करते हुए वीडियो में बोल रहे थे, चांदनी चौक का उद्घाटन कर रहे थे, वहां फिर वही उन्होंने बात को दोहराया। आप देखिएगा वीडियो को, फिर उन्होंने बोला जल भराव के लिए बड़ा काम करना है। अरे भैया, कहाँ हो आप 6 साल से? कितना बरगलाएंगे आप? पब्लिक को डुबोना है क्या आपको? ठीक है, कोई त्रासदी आ जाती है, बारिश ज्यादा होती है, आप कोई भी काम धरातल पे नहीं कर रहे, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे। जी, आम आदमी पार्टी कहते हैं हमने बिजली 200 यूनिट फ्री कर रखी है, पानी मुफ्त दे रखा है और बीटीसी में महिलाओं के लिए टिकटें फ्री, ये सारे मुद्दे रहेंगे उनके नगर निगम चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या मुद्दा रहेगा 2022 के नगर निगम चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी वार्ड 32 से एक ही मुद्दा रहेगा कि जो लोकल नेता है वहां से, जो वहां का विधायक है, जो वहां का काउंसलर है, जो धरातल पे कहीं पब्लिक के बीच में नजर नहीं आते, जिन्होंने वहां की जनता को त्राहिमाम कर रखा है, वहां पे जितने वर्कर हैं सफाई के, कोई सफाई के वर्कर आते नहीं है। जो काम जल बोर्ड का है, सफाई पानी मिलता नहीं है, तो जो मुद्दे एमसीडी के इलेक्शन में होते हैं वही मुद्दों पे काम होगा, बरगलाने का काम नहीं होगा और जूते मारेगी जनता। और हम तो इनको किसी तरह से छोड़ने वाले नहीं। सर, पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने की तो आपकी इच्छा रहेगी? हाँ, बिल्कुल इच्छा रहेगी। तत्पर हम लोग बीच बीच में तरह तरह से, आप पिछले इलेक्शन में देखते आ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पार्टी में विश्वास करती है। जी जी, अभी मेरे पे स्वच्छ भारत अभियान का दायित्व है, तो बड़ी पीड़ा होती है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो यदि पार्टी हमें मौका देती है तो मुद्दे जो जेन्युइन हैं, जो धरातल पे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं कि सफाई उनको चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, गटर की प्रॉपर सफाई चाहिए, जो ये धांधली मचा रखी है, एक आम आदमी आज छोटा सा मकान बनाता है, तो वहाँ पे मतलब क्या हो गया ये सब? ये लोग जनता की सेवा के लिए आए थे, किस पर्पज से आए थे? तो हमें ऐसे तबके की, ऐसे समाज की, जो आज समाज की डिमांड भी है, जो चीजों को पढ़ना भी जानता है, पढ़ाना भी जानता है, समझना भी जानता है, समझाना भी जानता है, ऐसे नेतृत्व को बीच में लाना पड़ेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहता है आम जनता तक पहुंचना, जन जन तक पहुंचना, वो पहुंचने का हम काम करेंगे और यहाँ की समस्याओं पे हम एकदम धरातल पर देंगे। सर, अंत में जानेंगे कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति और क्या मैसेज देंगे? आज 2 गज की दूरी कम नहीं कर रहे लोग। कोरोना महामारी में जहां आम आदमी पार्टी के नेता कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे थे, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी, हमारा स्वयंसेवक संघ आरएसएस, सेवा भारती, कहीं ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन के कैंप लग रहे थे, कभी राशन वितरण का काम था, कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं मंडल, सब लोग उस पर सेवा भाव से लगे हुए थे। और वहाँ की जनता ये सब जानती है, पता है कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत हुई, कंसंट्रेशन की जरूरत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हुई, तो एक कोऑर्डिनेशन टीमें बनी थी और अपने क्षेत्रों में सब काम कर रहे थे। और मेरे को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने तन मन और धन से, बिना सरकार में अभी सरकार में हिस्सा हुए, यहाँ पे इतना मतलब एक सरकार की तरह काम किया और केजरीवाल वहाँ धरातल पे नजर नहीं आया। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि उस पार्टी के हम नेता हैं जो आम पब्लिक की
आम जनता के बारे में सोचती है, तो ऐसी पार्टी को हम नमन करते हैं और ऐसे हमारे नेतृत्व को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।